हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। गाइस, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज जो हमारा जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पहली सीरीज का जो है पहला लेक्चर है, तो आपको वेलकम करता हूँ मैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। गाइस, मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि आपने जो है इस वीडियो को एंड तक देखना है, और दूसरा जो है इस वीडियो की प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको जो है याद रख पाएंगे। तो फर्स्ट काम जो है आपने इसको प्रैक्टिस करनी है अपने लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह में, या कुछ भी आपने इसको माइंड में रखना है। तो आज हमारी फर्स्ट वीडियो के लिए जो हमने जो आपको बात की थी कि फाइल ऑप्शन और होम बटन को जो है डिस्कस करेंगे। फाइल ऑप्शन और होम बटन, फाइल ये वाला और होम ये वाला जो है हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो करते हैं आज की शुरू। वीडियो को देखिएगा एंड तक ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। तो गाइस, मैं आ गया हूँ अपने जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ट्यूटोरियल में। गाइस, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नहीं होता चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए यार। तो गाइस, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें फाइल ऑप्शन की, फाइल जो हमारे पास ये जो है राइट साइड पे मौजूद है एक फ़ाइल का बटन। इस पर अगर हम क्लिक करें यहाँ से तो हमें जो है इस किस्म का एक इंटरफेस देखने को मिलता है, जिसमें हम यहाँ पे देखते हैं इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, ये सारे हमारे पास बटन है। सबको डिस्कस करते हैं इनमें क्या क्या इनका फंक्शन है और किस तरह से वर्क कर रहा है। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें इन्फो की, तो इन्फो में जो है ये हमारे पास इस तरह है कुछ। ये हमें जो है हमारी डॉक्यूमेंट का जो है साइज़ बताता है। इसके अलावा जो हमारे पास पेजेस जितने हैं हमारे पास वो बताता है। वर्ड्स, टाइम, पत्नी, काफ़ी कुछ ज़्यादा कुछ बताता है, जो कि हमारे पास हमने इसमें अपने टेम्पलेट में एडिट किया होता है। इसके अलावा जो हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, यहाँ से जो है इस तरह रिस्ट्रिक्शन लगा के कुछ भी करके जो है इस तरह करते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट है। न्यू डॉक्यूमेंट में करने के बाद अगर आप किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंट को ब्लैंक, मतलब आप खाली डॉक्यूमेंट चाहते हैं, तो आप यहाँ से ब्लैंक सेलेक्ट करके आप यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ से जो है ये सारे जो हमारे पास फ्रंट पेज जो हमारे पास है उसके टेम्पलेट हैं ये। अगर मैं यहाँ से किसी भी टेम्पलेट को सिलेक्ट करूँ, जो कि हमारे पास ये वाला है, देख सकते हैं गाइस, ये हमने डाउनलोड किया। अगर आपके पास नेट नहीं है तो ये ओपन नहीं होंगे, इसके लिए आपके पास नेट होना ज़रूरी है। तो गाइस, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से क्रिएट करता हूँ। क्रिएट हो रहा है और देखते हैं हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन होने वाला है। तो गाइस, थोड़ा सा वेट करते हैं, ये डाउनलोड हो रहा है। इट्स डाउनलोडिंग योर टेम्पलेट। आई थिंक सो मेरा नेट स्लो है थोड़ा सा। गाइस, ये काफ़ी टाइम ले रहा है। मैं कोई और टेम्पलेट लेकर देखता हूँ जो कि मेरे पास डाउनलोड हो। ये भी मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो गाइस, इस तरह से आप इस टेम्पलेट को डाउनलोड में लगा सकते हैं। इसके अलावा जो ये वाला ओपन का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा ये सेव का ऑप्शन है, आप इसको सेव कर सकते हैं अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में, PDF में, जैसे भी कर सकते हैं। वैसे अगर यहाँ से अगर आप सेव करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट फाइल में सेव होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट फाइल में। अब इसके बाद अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ दोबारा फाइल पे, एक दो बटन और उस पर एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं सेव एज़ पे क्लिक करूँ, सेव एज़ पे क्लिक करने के बाद ये मुझे ऑप्शन ले गया कंप्यूटर पे, और मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं गाइस, ये मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस खुली है कि आप इसे कहाँ से सेव करना चाहते हैं। मैं इसको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ से जो है आप इसको किसी भी फॉर्मेट में सिलेक्ट कर सकते हैं। गाइस, ये देख सकते हैं आप यहाँ से अगर आप इसको PDF बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल से PDF भी बना सकते हैं। अक्सर का आपने देखा होगा फाइवर पे, अपवर्क वगैरह पे इसके $5 चार्ज किए जाते हैं कि आप वर्ड डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट करते हैं। तो आप यहाँ से PDF क्लिक कर सकते हैं, तो आप PDF में इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारे इसके फॉर्मेट्स हैं, आप जो है इसमें इसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन है, आप यहाँ से प्रिंट पे जैसे क्लिक करेंगे, इसके लिए आपके पास एक प्रिंटर होना मौजूद है। उसके बाद वो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, उसके बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जो है इस तरह से मेल के ज़रिए। इसके अलावा काफ़ी कुछ है। तो ये हमारा था फाइल का ऑप्शन। अब बात करते हैं होम के बटन पे। सबसे पहले बात करते हैं होम में है क्या। तो गाइज़, ये देख सकते हैं सबसे पहले अगर मैं इसको यहाँ से जो है ये पेस्ट का ऑप्शन है, अगर मैं इसको यहाँ से जो है कॉपी करूँ,
यहाँ से देख सकते हैं मैंने इसको सिलेक्ट किया है, तो यहाँ से ये कट का ऑप्शन हो गया है, तो ये कट हो जाएगा। अगर मैं इसको क्लिक करूँ, यहाँ से करूँ तो ये कॉपी हो जाएगा, और यहाँ से इस बटन पर करूँ तो ये पेस्ट हो जाएगा, मतलब कि दोबारा से जो है इस पर पेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो है यहाँ से हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ हैं, जो हमारे पास जो है स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट साइज़ होता है, जो किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए वो टाइम्स न्यू रोमन होता है। ये वाला जो टाइम्स न्यू रोमन ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट मतलब कि स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट साइज़ होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए। अब इसके बाद ये हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ हैं, जो हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ जो स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 12 होता है, जिससे हम किसी भी डॉक्यूमेंट को जो है राइट कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास बोल्ड है, अगर मैं बोल्ड पे क्लिक करूँ तो ये थोड़ा सा मोटा टाइप से हो जाता है टेक्स्ट। इसके अलावा ये इटैलिक है, इटैलिक में मतलब इटली मतलब कि इटैलिक थोड़ा तिरछा हो जाता है। इसके अलावा ये अंडरलाइन है, अंडरलाइन के बाद ये साइज़ थोड़ा सा कम बढ़ाने के लिए यहाँ से साइज़ बढ़ता है, यहाँ से कम होता है, इस तरह कुछ चक्कर है। इसके अलावा यहाँ से साइज़ बढ़ता है टेक्स्ट का साइज़, और यहाँ से जो है कम होता रहता है। इसके अलावा जो है यहाँ से जो है सेंटेंस को अपर केस, लोअर केस, कैपिटल इस कुछ भी करना चाहते हैं यहाँ से इस तरह कर सकते हैं। बात करते हैं अब ये वाला जो है इसका कलर के बारे में। तो ये गाइस हमारे पास ये कलर है कि आप यहाँ से कौन सा कलर सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं इसको अभी तक ऑटोमेटिक ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है गाइस। इसके बाद जो है सबसे मेन चीज़ जो है ये वाली, आप इसको अलाइन क्या करना चाहते हैं। आप ये टेक्स्ट जो आपने लिए इसको आप अगर अब यहाँ पे करेंगे तो ये देख सकते हैं ये अलाइन लेफ़्ट पे हो गया है, ये वाला अलाइन जो है सेंटर में है, ये वाला जो है साइड पे है, और ये वाला क्या है ये भी लेफ़्ट साइड पे, मतलब टेक्स्ट को बराबर करता है ये वाला टेक्स्ट, ठीक है गाइस। तो अब उसके बाद जो है अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूं और यहाँ पर जाके इस पॉइंट पे क्लिक करूं तो ये देख सकते हैं गाइस ये मेरा एक पॉइंट बन गया है। तो इसी तरह से आप यहाँ से इस पर क्लिक करके जो है पॉइंट्स बना सकते हैं। यहाँ से जो है अगर आप ये डालना चाहते हैं ये या ये कुछ भी आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस तरह से पॉइंट बना सकते हैं। अब इसके बाद जो अगर मैं बात करूँ इस वाले बटन पे तो आप 1 2 3 ये ऐसे रोमन्स वगैरह कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये उस वक्त काम आता है जब आपको किसी भी पॉइंट्स वगैरह देने हो, किसी भी जगह पे पॉइंट्स वगैरह देने हो। इसके अलावा जो है यहाँ से जो है हेडिंग दे के सब हेडिंग्स वाले ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं गाइस जिस तरह यहाँ पे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं। इसके अलावा जो अगर आप यहाँ से टेक्स्ट को ऐसे साइड पर करना चाहते हैं, ऐसे आगे पीछे जो है करना चाहते हैं, वो इसलिए ये वाला काम आएगा। अब इसके बाद जो हम बात करें यहाँ से जो है टेक्स्ट मतलब जो हमारे पास पैराग्राफ है, पैराग्राफ के दरमियान जो हमारे पास स्पेसिंग है उसको देने के लिए ये जो हमारा ऑप्शन जो है काम आता है। अब इसके बाद जो है ये पे हमारा जो है टेक्स्ट फ़ॉन्ट साइज फ़ॉन्ट्स हैं जो कि जो कलर के साथ हमारे पास फ़ॉन्ट्स हैं, जो कि ये वाले हमने फ़ॉन्ट्स वगैरह देखे थे, यही वाले फ़ॉन्ट्स हैं विद कलर हैं। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। और सबसे बात करें आगे अगर आप कुछ चीज़ फाइंड करना चाहते हैं अपने इस टेक्स्ट में तो मैं सर्च करता हूँ सिंपल डियर सेलेक्ट किया और ये हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे अंडरलाइन हो गया कि ये आपका जो है डियर है। अब यहाँ से अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं किसी सेट को डियर को जो है डियर्स के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है रिप्लेस कर सकते हैं। गाइज़ ये हुआ नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है। ये गाइज़ वीडियो काफ़ी लंबी है तो कोई मसला नहीं, हम इसको कर लेंगे सेट। बहरहाल आप इस तरह से इसको जो है चेंज कर सकते हैं और काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थी आज की इंटरेस्टिंग सी वीडियो। गाइज़ वीडियो कैसी लगी और आपको क्या कुछ समझ नहीं आया वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, और मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो न्यू बनाऊँगा, आपको ज़रूर बताऊँगा कि आप इस तरह से सही कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। गाइज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।